अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूकोनाज़ोल। आज हम बात करेंगे कि फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है और ये कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल है। और कैप्सूल जो है ये 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। लेकिन मार्केट में ये मोस्टली 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में ही अवेलेबल है और ये मार्केट में डिफरेंट ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसा कि जोलानिक्स, डायफ्लूकन, फ्लूड्रम, फनगोन और हाईफ्लूकन के नाम से अवेलेबल है। ये था फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल को आप फंगल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर फंगस की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी बॉडी में किसी जगह पर फंगस की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में आप फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल को आप कैंडिडाइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। कैंडिडाइसिस जो है ये भी फंगल इन्फेक्शन की ही एक टाइप है। सो अगर आपकी बॉडी में कैंडिडाइसिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल को आप ओरोफेरिंजियल कैंडिडाइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ओरोफेरिंजियल कैंडिडाइसिस जो है इसको हम ओरल थ्रश भी कहते हैं। और ओरल थ्रश जो है ये भी एक फंगल इन्फेक्शन ही है जो कि आपके मुंह में होती है और फिर इसकी वजह से आपके मुंह में रेडनेस होना शुरू हो जाती है और आपके मुंह में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपकी ज़ुबान के ऊपर क्रीमी वाइट कलर के ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो ज़ख्म होते हैं ये सिर्फ आपकी ज़ुबान तक नहीं रहते बल्कि आपकी जो अंदर वाली चीक्स होती हैं उनमें भी फैलना शुरू हो जाते हैं और आपका जो तालू होता है वहाँ पर भी फैल जाते हैं और आपके टॉन्सिल्स में भी हो जाते हैं। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि इस केस में आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें भी स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और उनमें आपको दर्द रहना शुरू हो जाती है। और जब ये कंडीशन होती है तो फिर इसकी वजह से आपका मुंह जो है वो बहुत दर्द करता है और आपसे कुछ खाया भी नहीं जाता। सो अगर आपको ओरोफेरिंजियल कैंडिडाइसिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल को आप वेजाइनल कैंडिडाइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। वेजाइनल कैंडिडाइसिस जो है इसको हम वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं और वेजाइनल थ्रश भी कहते हैं। और ये भी एक फंगल इन्फेक्शन ही है जो कि ख़वातीन में होती है और फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में रेडनेस होना शुरू हो जाती है और आपके पेशाब में जलन होना शुरू हो जाती है और आपको उस जगह पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपको इसमें वाइट कलर का गाढ़ा सा डिस्चार्ज बहना शुरू हो जाता है। सो अगर आपको वेजाइनल कैंडिडाइसिस है या फिर आपको वेजाइनल थ्रश है या फिर आपको वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल को आप पिटरेसिस वर्सिकलर में भी यूज़ कर सकते हैं। पिटरेसिस वर्सिकलर जो है ये भी एक फंगल इन्फेक्शन ही है जो कि आपकी स्किन पर होती है और फिर इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको टीनिया क्रियोरिस में भी यूज़ कर सकते हैं। टीनिया क्रियोरिस जो है इसको हम जोक इच भी कहते हैं। और जोक इच जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फंगस जो है वो आपके ग्रोइन एरिया में इन्फेक्शन कर देती है। आपकी बॉडी में जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं या फिर आपकी जो बटक्स है उसके ऊपर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको उसमें रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं और आपको उस हिस्से में इचिंग रहना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल को आप टीनिया पैडिस में भी यूज़ कर सकते हैं। टीनिया पैडिस जो है इसको हम एथलीट्स फुट भी कहते हैं। और एथलीट्स फुट जो है ये भी फंगल इन्फेक्शन ही है जो कि आपके पाँव में होती है और ये तब होती है
जब आप खेलते हैं तो उस दौरान जब आप शूज़ पहनते हैं या फिर जब आप सॉक्स पहनते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके पाँव में पसीना आना शुरू हो जाता है और आपके पाँव में नमी रहना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके पाँव में फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फंगस जो है वो आपकी सांस के ज़रिए आपके फेफड़ों में चली जाती है और फिर आपके फेफड़ों में से होती हुई आपके दिमाग में चली जाती है और फिर इसकी वजह से आपके दिमाग में जो एक लेयर होती है या फिर जो एक मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके दिमाग को कवर करती है और आपकी रीढ़ की हड्डी को कवर करती है, उसमें इन्फेक्शन करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ आपके फेफड़ों में भी इन्फेक्शन कर देती है और फिर इसकी वजह से आपको सांस की तंगी रहना शुरू हो जाती है और आपका सांस जो है वो फूलने लगता है और आपको खांसी आना शुरू हो जाती है और आपके चेस्ट में दर्द रहना शुरू हो जाती है और आपको बुखार होना शुरू हो जाता है। सो इस कंडीशन में भी आप फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं और फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल को आप नेल प्रॉब्लम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो गई हो और इसकी वजह से आपके नाखून जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए हों या फिर आपके नाखून जो हैं वो टूटना शुरू हो गए हों तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब की नाली की जो इन्फेक्शन है वो फंगस की वजह से हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल जो है ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर फंगस की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इसके यूजेस। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसका 150 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है एक वीक में एक कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ केसेस में इसको 3 दिन के बाद भी यूज़ करवाया जा सकता है। और इस कैप्सूल का जो ड्यूरेशन है वो यूजुअली 1 माह तक होता है। और इस कैप्सूल को खाने का जो तरीका है वो ये होता है कि आपने इस कैप्सूल को खाना खाने के बाद यूज़ करना होता है। इस कैप्सूल को खाली पेट यूज़ नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस कैप्सूल को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर इस केस में फ्लूकोनाज़ोल की जो मेडिसिन होगी वो आप उसको 3 मिलीग्राम से लेकर 12 मिलीग्राम की जो डोज़ है वो आप पर केजी पर डोज़ के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करता है, जिसका मतलब ये है कि ये कैप्सूल प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये कैप्सूल रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ यूज़ कर सकती हैं। यही थी इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है। और अगर आप इसकी ओवरडोज ले लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपकी सांस में तंगी हो सकती है और आपके बाल गिरना शुरू हो सकते हैं। सो यही थे फ्लूकोनाज़ोल कैप्सूल के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।